दिल्ली चुनाव में 8th पे कमीशन पूरा खेल बिगाड़ सकता है। दरअसल पीएम मोदी ने एक ऐलान करके दिल्ली चुनाव से पहले मौके पर चौका मार दिया है, जिसका सीधा सबसे ज्यादा असर केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 59 लाख अधिकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में हजारों की संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम समेत कई विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जिन पर इनका वोट जीत हार तय करता है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि इसमें वही नई दिल्ली विधानसभा सीट शामिल है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी दिल्ली जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। 8th पे कमीशन की घोषणा एक तरह से केजरीवाल को घेरने के प्लान के रूप में देखी जा रही है। जानकारों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को घेरने के इरादे से बीजेपी ने ये खेल खेला है। जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 20% के करीब सरकारी कर्मचारी हैं जो जीत हार तय करते हैं। इन लोगों को दिल्ली सरकार के फैसलों से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना केंद्र सरकार के ऐलान से होता है। इसलिए इस फैसले का बड़ा असर होगा, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारी काम करते हैं। उनकी वर्षों से डिमांड थी कि 8th पे कमीशन लागू किया जाए, क्योंकि 7वां वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था, जिसे 2016 में लागू किया गया था। इसे लेकर उन्होंने कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक बड़ी रैली भी की थी। केंद्रीय कर्मचारी चाहते थे कि लोकसभा चुनाव से पहले इसका ऐलान हो जाए, लेकिन तब नहीं हो पाया। अब इसका ऐलान दिल्ली चुनाव से पहले करके बीजेपी के नए दांव के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दिया था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज जीत तो गई, लेकिन जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है, उन इलाकों में बीजेपी को काफी कम वोट मिले। वोटर्स का झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर देखा गया था। इस लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहां सरकारी कर्मचारी ज्यादा संख्या में है, जैसे नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम। इन सीटों पर बांसुरी स्वराज अपने प्रतिद्वंदी से पीछे रह गई थी। हालांकि 7 विधानसभा सीटों पर ज्यादा वोट मिलने से वो जीत गई थी।